नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ अंकिता शुक्ला। लेकर हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें आज हम आपको योगी सरकार के 9 साल में सहारनपुर की विकास गाथा दिखाने जा रहे हैं। योगी सरकार के 9 साल में सहारनपुर में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और महिला सुरक्षा के क्षेत्र में कई बड़े काम हुए हैं। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। सहारनपुर के कारीगरों को ओडीओपी के जरिए बाजार और आर्थिक मदद मिली है। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी योजनाओं पर भी काम हुआ। महिला सुरक्षा और कन्या सुमंगला योजना पर जोर दिया गया। पूरी रिपोर्ट विस्तार से देखिए। योगी सरकार के 9 साल में सहारनपुर की विकास गाथा। सड़क, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पहले बदली तस्वीर। वुड कार्विंग से लेकर ओडीओपी तक कारोबार को नई ताकत। महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर रहा खासा जोर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के 9 साल में सहारनपुर ने विकास की नई इबारत लिखी है। सड़क, स्वास्थ्य, पढ़ाई, कारोबार और महिला सुरक्षा जैसे कई क्षेत्रों में काम आगे बढ़ा है। हर योजना धरातल पर उतारी गई है। स्मार्ट सिटी की योजनाओं ने विकास का नया आयाम गढ़ा है। योगी सरकार ने सहारनपुर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक मजबूत शहर के रूप में आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश का वो सिरा जिसे कभी राजधानी लखनऊ से दूर एक उपेक्षित टापू मान लिया गया था, आज वो विकास की मुख्य धारा में सबसे आगे दौड़ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लकड़ी की नक्काशी व मां शाकुंभरी देवी की पावन धारा सहारनपुर की। सहारनपुर में सबसे बड़ा बदलाव कनेक्टिविटी के क्षेत्र में दिखाई देता है। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे सहारनपुर से होकर गुजरा है। इसके बनने से दिल्ली और देहरादून के बीच सफर का समय करीब 6.5 घंटे से घटकर लगभग 2.5 घंटे रह गया है। ये एक्सप्रेसवे बागपत, शामली और सहारनपुर से होकर देहरादून तक गया है। सहारनपुर के लिए इस एक्सप्रेसवे की अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि शहर दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे बड़े इलाकों से जुड़ता है। बेहतर सड़क का सीधा फायदा कारोबार, खेती से जुड़े सामान की आवाजाही, उद्योग और पर्यटन को मिल रहा है। सहारनपुर में हुए विकास कार्यों से जनता बेहद खुश और संतुष्ट नजर आ रही है। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी के तहत सड़क, बिजली की लाइन, चौराहों, स्ट्रीट सुविधाओं और दूसरी शहरी सेवाओं पर तेजी से काम हुआ है। तो जो सहारनपुर से पूर्व में जो टापू के रूप में देखा जाता था, आज सहारनपुर चारों तरफ हाईवे हैं। आप देखते हैं देहरादून दिल्ली वाला अभी जो हाल ही में शुरू हुआ है एक्सप्रेस, 2 घंटे में हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपका हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पहले क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। हमारे रेलवे के यहाँ दोहरीकरण हो, सबसे बड़ी सौगात हमारे बच्चों को जो मिली है विश्वविद्यालय के, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय मिला है। तो अनेकों काम ऐसे हुए हैं जो भूले नहीं जा सकते और जिनकी इस क्षेत्र को, इस मंडल को, इस जिले को जरूरत थी, वो सब चीजें पूरी हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हर जगह फ्लाईओवर, पक्की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी हब के रूप में तैयार हुआ। सहारनपुर को तो वो सौगात मिली है उत्तर प्रदेश सरकार से, जिसका कहना भी जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है। क्योंकि सहारनपुर का जो हमारा रेलवे स्टेशन था, सबसे पहले जो व्यक्ति को जरूरत होती है एक मिडिल क्लास के लिए रेलवे के लिए, वो बहुत सुंदरीकरण हो गया है। उसके बाद यूनिवर्सिटी को सहारनपुर शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का बनाने का काम किया है, क्योंकि पहले मेरठ जाना पड़ता था। एयरपोर्ट बनाने का काम किया है। शाकुंभरी में विकास चल रहा है। जो हमारे शाकुंभरी देवी माता मंदिर है, वहां पे फ्लाईओवर बनने के बाद शहर को स्मार्ट सिटी बना दिया है। बड़ी बड़ी सड़कें कर दी है, लाइट की व्यवस्था कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया है सरकार ने और उत्तर प्रदेश को तो सहारनपुर ने बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया है। मां शाकुंभरी देवी धाम को धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण कराया गया। मां शाकुंभरी देवी मार्ग का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण किया गया, जिससे श्रद्धालुओं की यात्रा पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित और सुगम हुई है। इसके अलावा जिले के अनेक प्रमुख मंदिरों का सौंदर्यीकरण कराया गया, जिससे धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिली है। परिवहन के क्षेत्र में सहारनपुर को बड़ी सौगात के रूप में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एयरपोर्ट पूरी तरह बनकर तैयार है और अब केवल नियमित उड़ानों के संचालन का इंतजार है। इसके शुरू होने के बाद सहारनपुर को सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार, उद्योग, निवेश और पर्यटन को नई गति मिलने के साथ साथ क्षेत्र के लोगों को भी आवागमन में बड़ी सुविधा होगी। यहाँ का विकास पूरा तेजी में है, बहुत तरीके से हो रहा है सारा काम यहाँ पर। चाहे आप हमारे यहाँ मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, पूरी मतलब तरीके से बनाया गया उसे, और हॉस्पिटलाइज है, मतलब हर चीज़ का काम बहुत तेज़ी से बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। चाहे मंदिर का हो काम, हाईवे बन रहा है दिल्ली वाला, जो अपना हर चीज़ का कार्य प्रगति पर है। मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आज कावड़िए चलते हैं रोड पर तो उन्हें भी मज़ा आता है चलने में। मतलब एक नंबर काम है सारा।
इस सरकार से हर चीज की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि शाकुंभरी देवी एक पावन धरा है और सहारनपुर हमारा उससे लगता हुआ एक शहर है। और जैसे हम स्टेशन को ही देख लें, उसका जो आगे का निर्माणीकरण हुआ है और उसमें जितने भी अच्छी अच्छी चीजें हुई है, एक नई दिशा मिली है शहर को देखने के लिए। और आप और देख सकते हैं हमारे यहाँ रोडों की पहले कैसी व्यवस्था थी और अब कैसी व्यवस्था चल रही है। और अस्पतालों और शिक्षा को लेकर बहुत सहारनपुर बहुत आगे जा रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सहारनपुर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। रेलवे के क्षेत्र में सहारनपुर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक स्वरूप में पुनर्विकास किया गया है। यात्रियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं, आधुनिक स्टेशन भवन, बेहतर प्लेटफॉर्म और विश्व स्तरीय सुविधाएं विकसित की गई हैं, जिससे स्टेशन की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। शहरी विकास के तहत शहर में नई सड़कें, पुल, पेयजल व्यवस्था, विद्युत सुविधाएं, पार्कों का विकास किया गया है। स्मार्ट सुविधाओं का विस्तार और अन्य नागरिक सुविधाओं को मजबूत किया गया है। आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सभी परियोजनाओं को गति मिली है। देखिए, पहले की सरकारों में अब में बहुत अंतर आ गया है। सहारनपुर में देखिए चारों ओर विकास हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन देखिए पहले किस तरीके का था, आज नंबर 1 है। और बात की जाए तो सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी बन गई है, तो उससे कितने छात्रों के भविष्य सुधर रहे हैं। बात की जाए तो जो मंदिर है, मां शाकुंभरी देवी मंदिर है, वहां पर कार्य चल रहे हैं, विकास कार्य हो रहे हैं लगातार। सहारनपुर से 2 से 3 हाईवे निकल गए हैं, कहीं कहीं हाईवे निकल गए, तो कितना विकास सहारनपुर में हो रहा है। सरसावा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया, तो कितना वो भी हो रहा है। उसके बात की जाए तो जो गाँव में छोटे छोटे मंदिर होते थे, उनका सौंदर्यकरण हुआ है। गाँव में स्टेडियम बन रहे हैं। इतने सारे विकास कार्य लगातार सहारनपुर में चल रहे हैं और बहुत बढ़िया विकास कार्य हो रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहारनपुर के लिए सबसे अहम बदलाव सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का मजबूत होना है। मेडिकल कॉलेज के आने से सहारनपुर और आसपास के लोगों को इलाज के साथ मेडिकल पढ़ाई का भी बड़ा केंद्र मिला है। अब जिले के युवाओं को मेडिकल शिक्षा के लिए दूसरे बड़े शहरों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ता। मेडिकल कॉलेज में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, बुजुर्गों की सेहत, बच्चों की जांच और दूसरी बीमारियों से जुड़े शोध कार्य भी चल रहे हैं। ये बदलाव केवल अस्पताल तक सीमित नहीं है। मेडिकल कॉलेज के साथ आसपास की स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने और सरकारी स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में भी काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में आने से पहले हमारे शहर की जो हालत थी, खासकर जिला अस्पताल की, बहुत जर्जर थी। बारिश हो जाती थी तो पानी टपकने लगता था। एक बेड के पे 2-2 लोगों को मरीजों को भर्ती कर लेते थे, मरीजों को जमीन पे सुलाते थे। आज अगर हम जाते हैं जिला अस्पताल दिखते हैं या मेडिकल कॉलेज में जाते थे, अच्छी व्यवस्था है। एक इस लेवल की व्यवस्था हमारे शहर में है कि हाँ, किसी के पास अगर पैसे नहीं है, जैसे आयुष्मान योजना आई, गरीबों को इलाज हो रहा है, तो वो इन में जा करके करवा सकते हैं। हम आम आदमियों के हिसाब से बहुत अच्छी व्यवस्था। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज है, इसके अंदर काफी कुछ सुविधाएं, मशीनें, आधुनिक मशीनें मंगवा रहे हैं। और जो CHC सेंटर वगैरह हैं, CHC सेंटर में भी इनकी अच्छी उपलब्धता है। अभी इस हाल में डॉक्टरों की उपलब्धता अभी CHC में रहती है। पहले CHC में आदमी डरता था जाता हुआ कि देहात क्षेत्र में है। भाई आज के समय में आप किसी भी CHC में चले जाओ, आपको डॉक्टर उपलब्ध मिलेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं भी है, जैसे कि आप पिछली सरकारों में भी देख रहे हैं कि क्या व्यवस्था थी, उस हिसाब से अब की स्वास्थ्य सेवाओं को अगर आप देखो तो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी हैं। हमारे यहाँ के आप जाकर देख सकते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में भी देखें, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। डॉक्टर अच्छे से अच्छा इलाज दे रहे हैं। किसी को कोई गंभीर रूप से समस्या हो या कोई गंभीर बीमारी हो, उसको रेफर कर रहे हैं पिलखनी में, बहुत अच्छा इलाज दिया जा रहा है। वहाँ MRI, CT स्कैन, हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो मानते हैं पिछली सरकारों से जो है ये सरकार जी, पिछली सरकार के मुताबिक बहुत बेहतर है। हमें खुद को संतुष्टि है, जब हमें संतुष्टि हो जाती है। एक पेशेंट को अगर किसी तरह की संतुष्टि है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं है उसको। सहारनपुर की पहचान पूरी दुनिया में लकड़ी के काम के लिए है। योगी सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना में सहारनपुर की लकड़ी के काम को खास जगह मिली है। इस योजना ने स्थानीय कारीगरों को बाजार, प्रशिक्षण और आर्थिक मदद से जोड़ने का काम किया है। लाखों को रोजगार मिला है। कारीगरों को मुफ्त प्रशिक्षण और टूल किट दी गई है। हस्तशिल्प कलाकारों को मार्जिन मनी सहायता भी दी गई है। बख्तियार रहमान, सहारनपुर, हिंदी खबर। सहारनपुर में योगी सरकार ने पिछले 9 साल में विकास का दायरा सड़क, स्वास्थ्य और कारोबार के साथ शिक्षा और महिला सुरक्षा तक बढ़ाया है। शिक्षा के क्षेत्र में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
पुवारका में बना ये राज्य स्तर का विश्वविद्यालय सहारनपुर मंडल के युवाओं को उच्च शिक्षा का अपना बड़ा केंद्र देता है। इसके साथ ही स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी योजनाओं से पढ़ाई को आधुनिक बनाने का भी प्रयास किया गया है। महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, मदद और जागरूकता पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। सहारनपुर में शिक्षा और सुरक्षा पर किया गया फोकस। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय से शिक्षा व्यवस्था मजबूत, स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी से आया बड़ा बदलाव। बेटियों की पढ़ाई और महिला सुरक्षा पर शानदार काम। सहारनपुर में पिछले 9 सालों में शिक्षा व्यवस्था में शानदार सुधार देखने को मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय बड़ा बदलाव साबित हुआ है। राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय सहारनपुर मंडल के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात माना जा रहा है। इसके साथ ही स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी योजनाओं से पढ़ाई को आधुनिक बनाने पर भी काम हुआ है। सहारनपुर में पढ़ाई का ढांचा अब स्कूल और कॉलेज से आगे बढ़कर विश्वविद्यालय और मेडिकल शिक्षा तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बहुत ज्यादा मायने रखा जाता है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और दूसरी बात, मैं सहारनपुर से हूँ। सहारनपुर से ही योगी ने मतलब स्कूल चलो अभियान का वो करा था, उद्घाटन करा था। और दूसरी बात, शिक्षा को लेकर आज के टाइम पे योगी जी बहुत अलग अलग कॉलेज, बहुत बढ़िया कॉलेज बना रहे हैं। जैसे वहाँ पे मां शाकुंभरी देवी कॉलेज खड़ा हो चुका है, इधर नालंदा कॉलेज खड़ा हो चुका है जिसमें एक्टिविटीज जो है वो होती है। ऐसे ऐसे कॉलेज शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है योगी की तरफ से। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा के मामले में शिक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है इस टाइम। जैसे कि आप जानते हैं भैया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ से विद्या पढ़ाने के लिए हमारे कितना बड़ा अभियान चलाया है, स्कूल जाने के लिए। आज हमारे सरकारी स्कूल भी अगर आप देखोगे ना, इतने अच्छे हो चुके हैं। पहले जो वहाँ थी चित्रा किताब होती है, वो कोई भी पढ़ाने लायक भी नहीं होता था, ना आपको इतने विद्यार्थी मिलेंगे। आज के समय पे विद्यार्थी भरे हुए हैं स्कूलों से। टीचर अब जो है, पहले एक फ़ोन में लगे रहते थे, आज जो टीचर है वो भी पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा बढ़ाने में ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि यहाँ के बच्चों ने जितना ऊपर जाना है वो विद्या से ही जाना है। योगी सरकार के 9 साल में यूपी के तमाम शहरों की तरह सहारनपुर में भी महिला सुरक्षा पर बेहद ही गंभीरता से काम किया गया। मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। सहारनपुर में क्या, टोटल पूरे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के मामले में जो कानूनी व्यवस्था है बहुत अच्छी है। हम पहले का टाइम उठा के देखते हैं तो पहले बहुत बुरा हाल था। हम लोग दिन में भी जाते हुए कहीं पे बाजार में कहीं भी जाना होता था, मैं स्कूल में भी टीचिंग की है मैंने, जाते हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। ये लगता था कि आते हम लोग सुरक्षित है नहीं, मतलब बहन बेटियां सभी के लिए ही। अब ये है कि अगर हम कहीं भी जाना होता है, हम टाइम से शाम में, रात में 10-11 बजे भी हम लोग आ सकते हैं। ये जो हमारी जो कानून व्यवस्था है, देखिए सुधार तो बहुत है। एंड मोरओवर लाइक अगर हम इसमें बात करते हैं लाइक पहले को देखते हुए कि जो लाइक 2017 से पहले लाइक लड़कियों का घर से बाहर निकलना, महिलाओं का घर से बाहर निकलना इतना मुश्किल हुआ करता था कि लाइक 7-7:30 बजे के बाद इतनी लाइक मतलब डर सा लगता था। तो कोई डर नहीं है। और 24/7 अगर आप देखिए कि हमारे पास सुरक्षा इतनी अवेलेबल है कि अगर हमें अप्रोच करते हैं तो इवन वो लोग भी हमें सीरियसली लेते हैं, एक सिविलियंस को, कि क्या कहते हैं भाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए। महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं, पुलिस व्यवस्था और जागरूकता कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। महिला हेल्पलाइन, महिला बीट और पुलिस स्तर पर महिलाओं की शिकायतों को जल्दी सुनने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। पहले तो खुलेआम गुंडागर्दी थी, यहाँ पे सड़कों पे निकलना भारी था। पुलिस वाले भी की डेथ हुई, सीओ के गनर के गोली मार दी। हमारा गंगो क्षेत्र पड़ता है, गंगो क्षेत्र में क्या हुआ था, चौकी थाने ही बंद कर दिया था। एक कद्दा गैंग था, दिन में भी बंद रहते थे और रात को भी खाली रहती थी चौकी, इतना डर था। लेकिन आज कैसे खुलेआम घूमो, अच्छा कोई दंगा नहीं है। पहले दंगे होते थे छोटे छोटे कस्बों में, हमारे गंगो हुआ, अम्बेटा हुआ, छोटी छोटी बात पर लेकर गंगो में दंगे होते थे। अब कोई दंगा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में तो राम राज चल रहा है। अगर जो सरकार की तरफ से देखा जाए तो आज की डेट में कहीं पर भी किसी प्रकार की घटना होती है तो वो 24 घंटे नहीं होते और मुजरिम पकड़ा जाता है। किसी भी प्रकार का मुजरिम हो, चाहे वो चोरी का हो, लूट डकैती, अब लोग करते भी नहीं है। अपराधी खुद अपने आप जेल में जाकर सरेंडर कर रहे हैं किसी तरीके से सरकार से बचने के लिए। लड़कियां रात को 2 बजे तक भी खुलेआम घूम रही है, किसी तरह की चैन स्नीचिंग वगैरह का नहीं हो रहा है। खेतों में किसान रात को 12 बजे 2 बजे पानी देने जाता है, उसे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। तो कानून का इस समय इतना बोलबाला है कि हर आदमी अपने आप को महफूज
महसूस कर रहा है। सहारनपुर में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने, अपराध पर कार्रवाई और महिलाओं से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेने पर जोर दिया गया। योगी सरकार ने पुलिस व्यवस्था और महिला सुरक्षा के लिए लगातार काम किया। कानून व्यवस्था हमारे शहर में आज की डेट में इतनी बढ़िया है कि हमारी फैमिली अगर रात को देर रात को भी कहीं से आ रही है तो हमें किसी प्रकार की फिक्र नहीं होती उनकी, कि हमें पता है प्रशासन हमारा बिल्कुल सख्त है और सरकार की ऐसी कानून व्यवस्था है कि किसी गुंडे मवाली का भी कुछ करने की हिम्मत नहीं होता। जिस तरह से महिलाओं को रात को निकलने में बड़ी दिक्कत होती थी, अब जो महिलाएं रात को 12 बजे भी निकल सकती है। और ऐसे ही सहारनपुर के अंदर होता था कि सहारनपुर की कुछ चौकियां ऐसी थी जहां पर पुलिसकर्मी 3 बजे ही दोपहर के ताला डालकर शहर के अंदर आ जाते थे। और आज वहां पर पुलिस जो चौकियां हैं, पुलिस चौकियां, वो आज पूरी रात खुलती है। वहां पर जनता की सेवा में पुलिस तत्पर रहती है। बहुत कुछ जो सुधार है वो कानून व्यवस्था के अंदर हुआ है सहारनपुर के अंदर। रात को भी अगर आपने घूमना हो, अब हमारे शहर सहारनपुर की अगर आप व्यवस्था देखें तो हमारे शहर में रात को 12-1 बजे तक, 2 बजे तक कोर्ट रोड, दिल्ली रोड, सारे वैसे खाने पीने के स्टॉल, खाने की दुकानें मतलब सब ऐसे चल रही हैं। आइसक्रीम की दुकानें लगी हैं, रेडियां लगी है, तो किसी को कोई भय नहीं है। तो व्यवस्था के मामले में हमारा प्रदेश इस टाइम मैं कहूँगा भारतवर्ष में उत्तम है, नंबर 1 पर है। सहारनपुर में सड़क, शिक्षा, मेडिकल कॉलेज और विश्वविद्यालय जैसी सुविधाओं का असर साफ दिखाई देने लगा है। बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों और कारोबार के लिए बाजार तक पहुंच आसान हुई है। कुल मिलाकर योगी सरकार के 9 साल में सहारनपुर को हर क्षेत्र में बड़ी योजनाएं मिली हैं। जहां कभी दिल्ली पहुंचने में 6 घंटे लगते थे, आज एक्सप्रेसवे और बेहतर कनेक्टिविटी ने ये समय को फासला कम कर दिया है। शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी, इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज का विस्तार और कानून व्यवस्था के मोर्चों पर खासतौर के विशेषकर महिलाओं के और व्यापारियों की सुरक्षा का एक नया भरोसा जगा दिया है। सहारनपुर से हिंदी खबर के लिए बख्तियार रहमान।